जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पे। सुबह जो है दुआ दारा के वालिद साहब जो है सिटी कोर्ट में मौजूद थे। उसके बाद जो है देखने में आ रहा है नुमाइश चौरंगी पे सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि एहतजाज का मकसद क्या है। हम ना कोई शिया है ना हमारा किसी से ताल्लुक़ है, लेकिन हम क्या है, हम एक मुसलमान हैं, एक इंसान है। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा आप खुद देखें कि 2 महीने से एक वालिद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे, उसको पुलिस वालों ने कोई खातिर ख्वाह कोई उसकी मदद नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सारा मसला ये है कि हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। सारा कसूर हमारी पुलिस का है। जब आवाम पुलिस से हाथों ही सेफ होती है ना, अदालत के बाद में तो चीज़ें बाद में होती है। जब यहाँ पे कोई भी बच्ची कोई भी लड़की सेफ नहीं है हमारे मुल्क में। किसी भी लड़की को लेके चले जाएंगे और कह देंगे कि बच्ची ने पसंद से निकाह कर दिया और वालिदैन के मुंह पे टेप लगा देंगे कि भाई आप चुप करके बैठ जाएं, आपकी बच्ची खुद गई। ऐसा नहीं होता। अभी आपको पता है कि 3 जून को जो एक हिंदू बच्ची को कोई गुलशन मेमार से अगवा करके ले गए थे, फिर वो बच्ची भी यही कही थी मैं अपनी मर्ज़ी से गई। वो 13 साल की बच्ची थी। फिर उसको काउंसलिंग की गई उस बच्ची ने बताया कि हाँ मुझे अगवा किया गया दरवाजे से, क्योंकि वालिदैन बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने बोला हमने केस नहीं करना और उन्होंने हमारी बच्ची मिल गई। यही है। तो ये हमारे मुल्क का हो गया है। उन्होंने देखा होगा कि इसके बाप को कितना ख्वार करेंगे, कितना तंग करेंगे, कितना पैसा लगाएंगे, खुद चुप करके बैठ जाएगा। उनको यही तो मसला हो रहा है कि उन्होंने कोई पहली दफ़ा तो बच्ची अगवा नहीं की होगी ना, पहला केस तो उनके लिए नहीं है। आप उनकी शातिरपन, उनकी सारे स्टेटमेंट्स देखें कि किस तरीके से वो चले, क्या है। हर 2 महीने बाद 15 दिन बाद उनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। भाई आप बच्ची को लेकर आएँ, उसके वालिदैन को मिलाएं, एक उनकी काउंसलिंग करने दें। बच्ची अपने वालिदैन को सच बताएगी। अगर मर्ज़ी से गई है तब भी बताएगी, अगर अगवा की गई है तब भी बताएगी। लेकिन बच्ची और वालिदैन में इतना डिस्टेंस कर दी है, इसकी वजह यही है कि ताकि बच्ची सच बात ना बता सके और वालिदैन जो है ना बस ख्वार होते रहें। और उनके पास नादरा की हर चीज़ मौजूद है। मेडिकल की मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेडिकल की ज़रूरत है कि मेडिकल कराया जाए। नादरा की बेस पे सारे इन्वेस्टिगेशन हो, हर मामला तय हो, ताकि आइंदा आने वाले बच्चे सेफ रह सकें। क्या समझती हैं दुआ के वालिद और वालदा जो है कामयाब होंगे अपनी बच्ची को घर ले आने? बिल्कुल इंशाल्लाह, हम सबकी दुआ है। और आपको पता है जब इतने लोग दुआ कर रहे होते हैं, हो सकता है कि जिस तरीके से हलचल है इस दुनिया में, हो सकता है आसमान पर भी ऐसी ही हलचल हो फरिश्तों में कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ ना मिले। इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा और बहुत सारी बच्चियाँ सेफ होंगी। ये एक कहते हैं ना, ये एक ऐसा बनेगा, ये एक ऐसा ट्रायल बनेगा कि लोग वालिदैन अपने अपने घरों में ना, बच्चियाँ जाएंगी ना पढ़ने लिखने जाएंगी, नौकरी पे जाएंगी, सुकून से तो रहेंगे। कोई भी सुकून से नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि एक निकाह पकड़ा दिया जाता है कि ये ले आपकी बच्ची ने निकाह कर लिया। वालिदैन जो है ना, कहते हैं ना कि जलील करने वाली बात है वालिदैन को कि वो चुप करके बैठ जाएंगे निकाह देख के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेहदी काज़मी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और इस तरीके से और वालिदैन को एक सपोर्ट मिली है कि वो कल को कोई भी बच्ची हो, कम से कम उनके साथ लोग खड़े हुए भी तो होंगे ना। वो शर्म के मारे घर में नहीं बैठे रहेंगे कि हमारी बच्ची भाग गई। ठीक है ना, किडनैप है, इसको किडनैप ही बोलें। ये बच्ची ने शादी नहीं की। लव मैरिजेस ऐसी नहीं होती हैं जिस तरीके से ये बताया जा रहा है। जी बताइएगा, आपका एहतजाज करने का मकसद क्या है? दुआ दे रहा ताकि घर आ जाए, अपने माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास आ जाए। उसके पीछे कोई गएंगे, जाहिर है वो बच्चे यानी कि मैं भी इतना सारा नहीं बोल सकती, इतना ज़्यादा नहीं बोल सकती मीडिया के सामने। तो वो बच्ची इतना ज़्यादा, इतने बड़े आधे घंटे के वो इंटरव्यूज़ दे रही है, तो जाहिर है वो बच्ची इतना तो बच्ची के पास नहीं होता। यानी कि घर में रहने वाली बच्ची, 2 साल लॉकडाउन था तो उसमें तो बच्चा तो बिल्कुल घर का था, तो उसको इतनी सारी कैसे इन्फॉर्मेशन है, इतनी सारी बातें कैसे पता है। और वो जो अपने पेरेंट्स के बारे में, जो अपने चाचा वगैरह के बारे में बोल रही थी, उसको खुद सही से नहीं बोलना आ रहा था। यानी कि वो खुद परेशान थी कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, यानी कि वो परेशान थी, वो बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। बहुत सारी वीडियोस देख रही होगी, क्या समझती हैं कि उसको थोड़ा सा भी दिल के अंदर? मुझे नहीं लगता कि वो सारी वीडियो देख रही होगी, सॉरी। अच्छा, मुझे नहीं लगता। वो तो खाली वीडियो, क्या कहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और जो वीडियो आती है वो भी प्रेशर में होती है। वो बच्ची नहीं देख सकती ये वीडियोस। अगर वो देख रही होती ज़रूर वो, क्या कहते हैं, कोई पॉजिटिव यानी कि कोई इशारा देती। आप क्या समझते हैं? उनके वालिद साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, वालिदा जद्दोजहद कर रही है, वालिद साहब रोज़ाना सिटी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या समझती हैं कि कामयाब होंगे? हाँ, इंशाअल्लाह हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि वो बच्ची बहुत छोटी है, अभी 14 साल की है, बहुत छोटी है। क्या कहते हैं, यानी कि उसको आना ही पड़ेगा। मेडिकल रिपोर्ट तो देखें जैसे पहले हुई थी वैसे ही अब होगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनेंगे। मतलब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्यों अदालत नहीं देख रही कि हमारी बच्चियां महफूज नहीं हैं यहाँ पे।
दुआ जहरा सिर्फ एक कादरी साहब की बेटी नहीं, वो हम सबकी बेटी है। कल को हमारी बेटी भी साथ खुदा ना खासा ऐसा हो सकता है। अभी कराची का नहीं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया का मसला। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है सबको एक्शन लेना चाहिए, और इसके पीछे कौन है ये सब जानते हैं कि मतलब इतनी दुआ जहरा को जहाज़ में सफ़र करवाया जा रहा है, उसका इतना ख्याल रखा जा रहा है, क्यों आखिर ऐसी क्या बात है? ज़हीर तो बेचारा मतलब समझे फंस गया है फजूल में, वरना असल जो केस था वो दुआ जहरा को स्मगल करने का था और कुछ नहीं। आप समझती हैं ये कोशिशें उनकी नाकाम हो जाएंगी बाहर ले जाने की? सिर्फ हम अल्लाह से आयमा तहरीन से हमें उम्मीद है कि ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मकसद यही है कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मजलूम के हामी बनो, तो हम बस मजलूम के हामी बनकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, और ये सोच कर कि अगर आज दुआ जहरा यहाँ से गायब हो गई, कल को मैं भी एक माँ हूँ, कल को हमारी बेटी के साथ खुदा न करे ऐसा हो जाए। तो आज मैं समझती हूँ हर माँ और हर माँ बाप को आज स्टैंड लेना चाहिए और अपने घरों से निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम घरों से नहीं निकलेंगे यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ तक ये मेडिकल रिपोर्ट का है, यकीन जानिए अभी भी कोई यकीन नहीं है कि अभी भी फेयर बनेगी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब बिके हुए हैं, यहाँ कोई भी जो है मजलूम का हामी नहीं है। आप क्या कहेंगी? आप एक बच्ची के साथ मौजूद हैं, वो भी दुआ ज़हरा भी किसी की बेटी है, तो आप क्या समझती हैं बेटी के साथ एहतजाज में मौजूद हैं आप? आज मैं इंडिविजुअल इसी वजह से आई हूँ कि मेरे ख्याल से यहाँ पे हर पेरेंट्स को आना चाहिए, और मैं उनके वालिदैन को सपोर्ट कर रही हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं भी एक माँ हूँ, और माँ का दर्द माँ के अलावा कोई बेहतर नहीं समझ सकता। तो मेरे ख्याल में ये है कि दुआ ज़हरा को परवरदिगार आलम हक़ और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको निकालने के लिए हम यहाँ निकलें, और खुदावंद आलम खुद बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है कि हक़ इंशाल्लाह आश्कार होगा। और दुआ यही कि दुआ ज़हरा वापस अपने पेरेंट्स को मिल जाए, सिर्फ इस वजह से कि कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसकी बेटी गलत हाथों में चली जाए। तो इस वजह से मैं आज दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को सपोर्ट करते हुए यहाँ आई हूँ अपनी बेटी को लेकर, कि हर बेटी की हिफाजत हम सब पर जिम्मेदारी है। अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो कल को हमारी बेटी दुआ ज़हरा के बदले होगी। क्या समझते हैं दुआ ज़हरा की माँ जो हैं, वालिदा जो हैं, वो जंग जीत जाएंगी? देखें, अगर मैं ये कहूँ कि दुआ ज़हरा की मदर, ये जंग तो है ही नहीं ना, ये तो हक़ की बात है। तो जब हक़ पर है तो खुदा खुद फैसला करने वाला है, और आपको पता है कि हम 1400 सदियों से अब तक हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करते हुए हैं, तो इंशाल्लाह अब भी हक़ जीत कर ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से सारे परेशान हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये एक बीमारी की तरह पकड़ लेगा, और ये कहा जाएगा कि हमारा राइट है। हर लड़की 12 साल 13 साल 10 साल हो जाएगी, रवाना किसी बंदे के साथ कहेंगे मेरे राइट है। दे शुड बी एन एज लिमिट, और दे शुड बी समथिंग टू लॉक दीज इश्यूज इन सच अ वे कि आइंदा ऐसा कोई ना हो, बिकॉज ये प्री प्लान था, प्री प्लान्ड समझदारी से उस बंदे ने किया कि कौन सी शहर में ये मैरिज एक्सेप्ट होगा। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, इस नुक्ते को पकड़ना। ये 10 साल की बच्ची को लव अफेयर नहीं होता है, अभी 14 हुई तो ये 3 साल से पबजी खेल रहे हो, पबजी पे इसने कुछ देखा ही नहीं, कह रही थी मैंने तो इस बंदे को देखा नहीं, पहुंच कैसे गई। यानी कि पबजी पे ही जो है वो 3 साल से जो चला पबजी, उसकी पर जो है निकाह की बात हुई, और निकाह की बात ही नहीं हुई, निकाह तो फौरन पहुंचते हुए उसको स्टाइल से पबजी के गेम के ज़रिए से ये सारा कुछ बनाएंगे। कैसे बोलेंगे पबजी की गेम मिले तो दुआ कहती है आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने तो उसको देखा ना, इसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं तो जब यूनिवर्सिटी पहुंची, कौन लेकर गया रात के 12-1-2 बजे, 3 बजे बल्कि, हाँ। तो वी वांट दुआ ज़हरा बैक। क्या समझती हैं दुआ ज़हरा के वालिद और वालिदा जो हैं कामयाब होंगी अपनी बच्ची को घर लेके आने में? इंशाल्लाह मौला हमारी मदद करेंगे। दुआ ज़हरा को मैसेज जा रहा है, बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हाल हो रही है, रो रही है, उससे पहले कि कुछ हो जाए वापस लौट जाओ, तुम इन चुंगल में मत फंसना, बहुत बुरा। अभी तो तुम्हें पिज़्ज़ा और पेप्सी पिला के ला देंगे, अभी तो सब कुछ करेंगे। 2 टके का आदमी है वो, जिसको जुनेरा का सपोर्ट है। सब ड्रामेबाजी है। जब तक केस मीडिया पे है, दुआ ज़हरा को बहुत अच्छा बना के पेश करते रहेंगे। जैसे ही ये केस अल्लाह ना करे पर से पर्दा चला गया, तो वो गांव देहात की औरत है, ज़हीर की माँ, वो इस दुआ ज़हरा का वो हाल करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और उसके बाद ये दुआ ज़हरा को आगे कहीं फ़रोख्त कर देंगे। अल्लाह ना करे, सैयदादी है, अल्लाह उसकी आबरू महफूज रखे। पाकिस्तान की बेटी है, मुसलमान बेटी है, अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप क्या समझती हैं दुआ ज़हरा के माँ बाप अपनी बच्ची को घर लाने में कामयाब हो सकेंगे? इंशाल्लाह। जिस तरह से कि ये कैंपेन चल रही है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस वक्त बच्ची को अगवा किया गया तो इनकी साजिश यही थी कि बच्ची को अगवा करें,
बस ये पर्दा डाल के उसको बाहर बेच दें। लेकिन जेडीसी के जो जफ़र बाज साहब हैं, उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया। जफ़र, अल्लाह तुम्हें ज़िंदा रखे, सलामत रखे, तुम्हारी परेशानी से बचे रहो। मेरा जफ़र से भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसान है, इसलिए इंसानियत के तहत मैं उससे दुआ दे रही हूँ। अगर जफ़र अब्बास इसको हाईलाइट ना करते तो दुआ ज़हरा का पता भी ना चलता कि वो कहाँ गई, किसने अगवा किया। दुआ ज़हरा घर से 12 बजे 11 बजे जिस वक्त भी अगवा की गई है, मोहल्ले के बच्चे ने उसको देखा कि वो कचरा रखने बाहर आई है। उसके बाद किसी को नहीं पता चला कि वो बच्ची कहाँ गई। लाहौर तक कैसे चली गई, मेरा तो सिर्फ एक सवाल है, लाहौर तक कैसे चली गई। मैं अकेली नहीं जा सकती। कराची यूनिवर्सिटी, हम कराची के रहने वाले ना, कराची यूनिवर्सिटी में भी अगर हम रात को जाएं तो हमसे हज़ारों सवाल होंगे, किससे मिलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, अपना NIC दिखाओ, अपनी आइडेंटिफिकेशन दो। वो 14 साल की बच्ची जिसके पास ना 14 साल की भी पूरी नहीं थी, जिसके पास ना तो कोई कार्ड था ना कोई प्रूफ था, वो घर से निकली और वहाँ चली गई और यूनिवर्सिटी पे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको अंदर जाने दिया। अंदर जाके वो उस मजनू से मिल ली जिस रांझा के लिए वो कराची से गई थी, उससे मिली और रांझा ने उसको कोर्ट ले जाके उससे निकाह कर लिया। अक्ल की बातें करें ये लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अक्ल की बात करें। ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या है। इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। पूरी दुनिया की दुआएं उनके साथ हैं। हर दर्दमंद दिल रखने वाला माँ और बाप उनके साथ है। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, ज़रूर कामयाब होंगे। जी, आपने सिविल सोसाइटी के लोगों की बात सुनी। ये वो आवाम है, ये कराची की आवाम है, ये हर माँ अपने घर से बाहर निकली है इसी वजह से कि दुआ ज़ारा अपने घर आ जाएं। तो हमें जहाँ तक आवाम से बात की, उनका यही कहना है कि दुआ ज़ारा को सोशल नेटवर्क से दूर रखा गया है और उसको पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पे लगा के रखा गया है और उन बच्चों में घुमा के रखा गया है और दिखाया ये जा रहा है कि दुआ ज़ारा बहुत खुश है। लेकिन इनके वालिदैन और सिविल सोसाइटी भी, ये सारी आवाम यही उम्मीद करती है कि दुआ ज़ारा बहुत जल्द अपने घर वापस आ जाए।